हाय नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं, कक्षा 10वीं का, जो कि आपके 2024 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका जो टाइम दिया गया है 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिए जाएंगे और आपका पेपर है 70 नंबर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थी को सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। चलिए, इसमें पहला दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब देखो शीर्षक क्या होता है। शीर्षक कोई मतलब किसको रटना नहीं है। शीर्षक का मतलब होता है इस गद्यांश में बार बार किसके बारे में चर्चा हो रही है। इस गद्यांश में जिस भी शब्द के बारे में बार बार चर्चा हो रही है वही इसका शीर्षक है, यानी कहते हैं महिलाएं। ठीक है, महिलाएं या नारी शक्ति, कोई भी आप शीर्षक लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आह्वान पर महिलाएं आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी, तो इसको पैसेज में से या पैराग्राफ में से देखकर आप कर। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर के पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये आपका पद्यांश में आपका इस प्रकार से आएगा। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उनको देखना है। इसमें दिया गया शीश पर मुरेठा बांधे कौन खड़ा है। यहाँ पर शीर्षक मैंने आपको बताया ना, चंद्रमा के बारे में जिक्र हो रहा है, तो चंद्रमा इसका शीर्षक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है तीसरा, बहुचयनात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है चिरोरी कराना मुहावरे का अर्थ है। चिरोरी कराना का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरे का दूसरा, राम जी की चिरई, राम जी का खेत लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें कुछ ईश्वर का है, खेत राम जी के हैं, सभी चिड़िया राम जी की है, यानी कि ये तीनों बातें सही है। तीनों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। पीरमल इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से रचना करते थे। सैलानी नाम से। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका उत्तर करना था। तो काशी को किस नाम से पुकारा जाता है, कि देवलोक से पुकारा जाता है। देखो, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है। एक कहानी यह भी है, इसके रचनाकार है आपके मन्नू भंडारी। क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है। कटाओ इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है, आगे आपके इसका सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन, स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें लिखा गया है मेरी कमीज लाल है, वाक्य में विशेषण है। मेरी कमीज यानी कि ये मेरी या संज्ञा सर्वनाम है। मेरी कमीज कैसी है, ये विशेषता कैसी बता रहा है, लाल की विशेषता बता रहा है, यानी कि मेरी कमीज लाल है, ये विशेषता है इसकी। अगला है, जिन क्रियाओं में क्रम नहीं दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर क्रम नहीं दिया जाता तो कर्मक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए, विजय शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो यहाँ पर वी उपसर्ग इसका सही उत्तर है। जो शब्दांश धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं, जो धातु के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला है, समास के खालिस्तान भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपका पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा और इसमें इसको आपको पढ़ करके इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। ये आप बता सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अथवा में दिया जाएगा, ये पढ़ा हुआ गद्यांश अथवा में भी आपका दिया जाएगा, इसको आप पढ़कर उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले आपके दिए गए पठित पद्यांश के उत्तर दीजिए। तो आपको अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका पद्यांश है ना, यहाँ पर आपका पद्यांश है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। और 7वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। जगदीश का, प्रत्यक्ष का, सरोज का, स्वागत का। चलिए मैं इसका संधि विच्छेद करके आपको बताता हूँ। जगदीश का संधि विच्छेद होगा आपका जगत प्लस ईस, ठीक है, ये आपका जगदीश का संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर सरोज का मैं आपको करके बताता हूँ, सर प्लस ओज, ठीक है, सर प्लस ओज सरोज का आपका हो जाएगा। स्वागतम का आपका मैं बताता हूँ, सु प्लस आगतम इसका आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यक्ष का आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये वाले, ये आपके आगे हैं, क्या गया दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलदार पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मर्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात कही जा रही है। ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये रहा 10वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। अगला है ये 11वां क्वेश्चन, 11वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको देगा 13वें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, देखो कोरोना का लक्षण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये कंप्यूटर आपको याद करके रखना है। और आपका जो अगला दिखा गया है, विद्यार्थी अनुशासन भी इंपॉर्टेंट है। और रंगीला राजस्थान ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय की ओर से अपने जिला दौसा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें विद्यालय के छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन किया गया हो। ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको इसमें दिया गया है, नवयुग मंडल चौमे के आयोजित होने वाली रक्तदान शिविर शब्दों में विज्ञापन लिखिए। विज्ञापन आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।